सभी दोस्तों को मेरा राम राम। चंद्रमा को वैदिक में लाल किताब में सब में एक सौम्य ग्रह माना गया है और नो डाउट ये सौम्य ग्रह है, लेकिन जब तक मजबूत है। अगर चंद्रमा क्षीण होता है, कमज़ोर अवस्था में होता है, तो ये सबसे पापी ग्रह मान के चलें आप। क्योंकि चंद्रमा की जो मार होती है वो तुरंत फुरंत होती है। शनि को तो हम बदनाम करके रखते हैं। शनि तो जब आता है तो शनि का नाम ही शनै शनै यानी धीरे धीरे कर्मों का फल देने वाला ग्रह कहा गया है। पहले ये खुद तय करेगा, फिर राहु केतु का सहारा लेगा, लेकिन चंद्रमा तो खुद ही फैसले कर देता है। अगर कमज़ोर चंद्रमा है तो जितने लोगों के सुसाइडल थॉट आते हैं, जितने लोग ये सुसाइड करते हैं, बच्चे की पढ़ाई नहीं हुई उसने सुसाइड कर लिया, या अवसाद में चले गए, अवसाद यानी डिप्रेशन में चले गए, तो ये कारण यही होता है कि चंद्रमा कमज़ोर है। और चंद्रमा कैसे कमज़ोर होता है कि बुध और राहु दोनों मिलकर चंद्रमा को कमज़ोर करते हैं। अगर मन आपका मजबूत नहीं है तो आप कहीं भी जीत नहीं सकते, और मन आपका मजबूत है तो कहीं आप हार नहीं सकते। इसका कारण क्या है? इसके लिए कहावत भी बनी है कि मन के जीते जीत, मन के हारे हार। तो ये चंद्रमा पे ही लागू होती है। अगर चंद्रमा को आपने जीत लिया, चंद्रमा को आपने ठीक कर लिया, तो आपके जीत निश्चिंत होती है। अब परमात्मा ही कोई पैर उठा ले उसका नहीं कहा जा सकता, लेकिन चंद्रमा जिन लोगों का मजबूत होता है वो कहीं भी जाएंगे तो वो जीत के ही आते हैं, या फिर कोई भी बड़ी मुसीबत है उससे निकल के आते हैं। पहले पुराने टाइम में लोग घोड़े रखते थे। पहले इतने साधन नहीं हुआ करते थे, जीप, कार, मोटरसाइकिल और ये नहीं हुआ करते थे, घोड़े रखते थे। तो घोड़ा जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। तो वो अगर कोई मुसीबत होती तो वो पहले ही उसको पूर्वाभास हो जाता था और वो बचा के ले आता था सवार को। तो चंद्रमा में वो ताकत है। अगर चंद्रमा आपका मजबूत है तो कहीं भी मुसीबत होगी आपको इंट्यूशन हो जाएगा कि यहाँ हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और बुध क्या होता है? बुध राहु को इंडिकेट करता है, और राहु भ्रम वाला ग्रह है। वो भ्रम जाल में फंसा के और मन पे सीधा प्रभाव डालता है और मन कमज़ोर होने लगता है। तो आदमी कभी सोचेगा कि मेरे साथ ये नहीं हो जाए, कभी सोचेगा पता नहीं ये काम होगा नहीं होगा, पता नहीं ये मैं करूँगा, पता नहीं सफल होऊंगा नहीं होऊंगा। ये कमज़ोर चंद्रमा की निशानी है। तो चंद्रमा को कभी भी कमज़ोर ना होने दें। और आपने ये भी देखा होगा, मुहूर्त जो होता है उसमें सबसे पहले पंडित जी क्या करते हैं? लड़के लड़की का अगर विवाह करना है तो उसमें ये देखते हैं कि दोनों का चंद्रमा कहाँ बैठा है। गृह प्रवेश करना है तो जिसके नाम से गृह प्रवेश करना है, प्रॉपर्टी जिसके नाम है उसके नाम से मुहूर्त देखा जाता है और उसमें चंद्रमा ही देखा जाता है। इसके बाद यात्रा करनी है तो सबसे पहले चंद्रमा देखा जाता है। लाल किताब तो यहाँ तक कहती है कि दूसरे घर में अगर चंद्रमा आपका है तो वो भाग्य का ग्रह बन जाता है। वो भाग्य का ग्रह इसीलिए बन जाता है कि वहाँ वो बृहस्पति के घर में बैठा है, वो पावरफुल है। और पावरफुल चंद्रमा को बृहस्पति भी साथ देता है, क्योंकि लाल किताब का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कहा गया है कि अगर आपका चंद्रमा खराब है तो वो अपना पाप अपने पास नहीं रखेगा, वो अपनी बुराई सूर्य, मंगल और बृहस्पति, ये इसके मित्र हैं, इन पे डाल देगा। अच्छा, ये अपने ऊपर नहीं रखते, इन तीनों पे कोई दिक्कत आएगी तो वो केतु पे डाल देगा। और केतु कौन है? हमारे पैर है। अगर हमारा हौसला नहीं होगा तो हमारा केतु चल ही नहीं पाएगा, पैर चल ही नहीं पाएंगे। केतु हमारे रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी हमारी काम नहीं करेगी, टूट जाएगी, तो हमारे पास सब कुछ पड़ा है लेकिन हम खुद तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो इसलिए चंद्रमा अगर अच्छा कर रखा है और नीचे में केतु अच्छा बताया हुआ है, मैंने कई बार कहा है भी केतु अच्छा कर लें, और चंद्रमा अगर अच्छा कर लेते हैं तो मान के चलो कि 60 से 70% कुंडली आपकी जीत की ओर ले जाती है। अब इसको अच्छा करने के लिए बहुत से तरीके हैं। माता की सेवा करना, माता का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना, दादी का लेना, नानी, सास, ये सब चंद्रमा के प्रतीक हैं। इसके अलावा विधवा आश्रम में जाके वहाँ उनकी श्रद्धा अनुसार सेवा करना, उनका आशीर्वाद लेना। इसके अलावा वहाँ नहीं जा सकते हैं तो आप कहीं आस पड़ोस में या कहीं कोई विधवा औरत आपको मिलती है तो आप उसके पैरों के हाथ लगा के आशीर्वाद लेते हैं, तो भी चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। चावल और दूध का दान मंदिर में, भोलेनाथ के मंदिर में अगर किया जाए तो उससे भी चंद्रमा मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरा घर है और वहाँ आप सवा महीने अगर चावल दूध चढ़ाते हैं तो वहाँ चंद्रमा की एनर्जी आपकी कायम हो जाएगी और दूसरे घर में चंद्रमा आपका
दूसरे घर के फल देना शुरू कर देगा। पैर छूने का जहाँ तक सवाल है, तो आजकल क्या होता है कि पैर छूने के लिए घुटनों तक हाथ ले जाते हैं या झुक के यूँ कर देते हैं। जो बुज़ुर्ग है, सामने बड़ा है, उसने तो सिर पे हाथ रखना है, उसका आशीर्वाद तो आ गया, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जब तक नाखून नहीं छुए जाएंगे, नीचे तक जाके झुकने का मतलब है चंद्रमा चलायमान है, फ्लेक्सिबल है। तो जितना झुकते हैं उतना झुकते हैं, उठते हैं, झुकते हैं, उठते हैं, तो उससे चंद्रमा अच्छा होता है। और जो नाखून होते हैं पैर के, उनके हाथ लगा के और फिर अपने माथे से लगाया जाता है। तो नाखून क्या होते हैं, वो राहु के होते हैं। तो वहाँ से राहु क्या है, राहु कनेक्टिविटी है। तो वहाँ से वो एनर्जी जो है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे माता है, चाहे विधवा औरत है, चाहे हमारे बूढ़ बड़ेरे बड़े लोग हैं, तो वहाँ से उनकी एनर्जी हम ग्रहण करते हैं। तो आजकल ये जो रीति रिवाज चला हुआ है कि घुटने के पास पैर ले गए या हाथ यूं कर दिया, तो वो पैर छूना नहीं होता। पैर अगर आप छूते हैं तो प्रॉपर रूप से छुएं, ताकि चंद्रमा का वो चंद्रमा की ऊर्जा आपको मिले। अब पहले क्या हुआ करता था, आप आज भी अगर किसी तपस्वी महात्मा के पास जाओगे जो काफ़ी तपा हुआ है, तो वो आपको पैरों के हाथ नहीं लगाने देगा। क्यों? क्योंकि उसकी ताकत जो है वो उसके, क्योंकि राहु है, राहु ही दिमाग में सारी चीज़ें भरता है। कि उसके ज्ञान है तो भी राहु भरता है। वो तपाक से किसी ने पूछा उपाय और तपाक से दिमाग में आया कि इसको ये उपाय बताना चाहिए, वो देने वाला राहु है। तो राहु की ऊर्जा को, अच्छे राहु की ऊर्जा को कोई नहीं देना चाहता। तो वो महात्मा लोग कभी भी पैर नहीं छूने देते। और लाल किताब के जो जिन्होंने लिखी थी, पंडित रूपचंद जी ने, वो कभी भी सुना है कि अपने पैरों के किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। तो इस तरीके से अगर आप बड़ों के पैर छूते हैं तो नाखून के हाथ लगा के वो माथे के लगाते हैं, तो तब आपका चंद्रमा अच्छा होगा, तब आपकी कनेक्टिविटी उनसे होगी, उनकी एनर्जी जो अच्छी वाली है वो हमें मिलेगी। और दूध और चावल आप मंदिर में देते हैं तो उससे भी आपका भला होगा, चंद्रमा अच्छा होगा। जनता जनार्दन में नहीं बांटना चाहिए जिन लोगों का चंद्रमा कमज़ोर होता है। क्यों? क्योंकि जनता की कोई अपनी सूरत नहीं होती, और जनता में कौन क्या ले गया हमें कोई पता नहीं रहता। जनता का भाव होता है 11वां घर, और 11वें घर में चंद्रमा वैसे भी अच्छा नहीं होता। इसलिए दूध का दान कमज़ोर चंद्रमा वाले कभी भी जनता में ना करें, आम जनता को, लोगों को ना दें। क्यों? क्योंकि वहाँ 11वें घर में कौन कितनी मात्रा में चंद्रमा को ले गया वो हमारे पास वापस नहीं आनी। दूसरे घर में जो धर्म स्थान में जाता है, मंदिर गुरुद्वारों में, वो हमारा संचय है, वो हमारी संचित प्रॉपर्टी है, संचित ऊर्जा है, वहाँ से हम वापस निकाल सकते हैं। वो एक तरह का लॉकर है हमारा, वहाँ हम रख के आए हैं, तो वहीं से हम ग्रहण भी करके आ सकते हैं। तो इसलिए चंद्रमा को जितना आप अच्छा कर लोगे, तो मान के चलो कि आपकी कुंडली जो है वो डे बाय डे आपको अच्छे से अच्छे फल देना शुरू कर देगी। और ये चंद्रमा के आगे राहु, केतु, शनि ये कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप देख लेना, बाथरूम होता है, जो ये टॉयलेट वगैरह होते हैं, ये राहु का वास है यहाँ पे, लेकिन उसको साफ़ कौन करता है? चंद्रमा। पानी जो है वही साफ़ करता है। बाहर अगर कीचड़ पड़ा है और तेज़ पानी का बहाव जाएगा, तो उस कीचड़ को साफ़ कौन करेगा? कीचड़ जो है वो राहु है खराब वाला, और उसको साफ़ करेगा चंद्रमा। तो इसलिए चंद्रमा से राहु हमेशा डरता है। लेकिन शर्त ये है कि चंद्रमा हमारा मजबूत होना चाहिए। तो आप भी इस तरह के उपाय, ये सरल और साधारण उपाय कर करके अपने चंद्रमा को अच्छा कर सकते हैं। और आप करेंगे तो आपको लाभ ज़रूर होगा। तो आप भी करके देखें। नमस्कार, धन्यवाद।